विजय तिलक। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर कहा कि समाजवादी पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। आज इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। 13 अक्टूबर को जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या शिवपाल की अखिलेश से कोई बात हुई है, तो शिवपाल ने कहा था कि उनकी टेलीफोन से बात होती है और उससे एक दिन पहले 12 अक्टूबर को आगरा में शिवपाल यादव ने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद साथ होने की बात कही थी। तो समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता है, ये कहा शिवपाल यादव ने। हमने नेताजी से लोगों को मनाना सीखा है। अखिलेश से मेरी बात टेलीफोन पर होती है। हमारे साथ नेताजी का आशीर्वाद है। ये बातें शिवपाल यादव ने कही हैं। तो लगातार 12, 13 और 14 अक्टूबर को शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। का तो पूरा आशीर्वाद है। नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। हम तो कह रहे हैं नेताजी का कहना वो माने, हम मानने को तैयार हैं। नेताजी जो निर्णय कर दें बैठ जाओ, अगर यही बात है। अखिलेश यादव से क्या कोई बात हुई है आपकी? देखिए, टेलीफोन से जरूर बात हुई है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो। अब हमने तो जाई से पूजा पाठ करते फिर रहे हैं। कृष्ण जी से मांगा है, भगवान राम से भी मांग लेंगे। हैं हमारा चरखा दांव नेताजी वाला चल जाए। चरखा दांव और वो धोबी पाठ होता है ना, वो चल जाए। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के प्रथम चरण के दौरान कानपुर देहात के बाद उनका अगला पड़ाव लखनऊ रहा। लेकिन लखनऊ रवाना होने से पहले कानपुर देहात में उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर क्या कहा और भाजपा पर कैसे निशाना साधा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने। दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है। बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पर। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। खेती दल और छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर ने अखिलेश यादव के महानवमी वाले ट्वीट पर कहा कि अखिलेश यादव को सनातन धर्म की समझ ही नहीं है। अखिलेश यादव के रामनवमी को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव व सांसद विनोद सोनकर जी। सर, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी अब इसको मुद्दा बना के लगातार उनको घेर रही है और जवाब दे रही है ट्विटर पर ही। देखिए, हमको घेरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं उनको घेरी हुई है। जो सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इसको उनको जवाब देगी। जो लोग कल तक मजार घूम रहे थे, रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे थे, टोपी पहन रहे थे, आज उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखकर सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता वही भूली नहीं है कि जिस तरह से इनके पिताश्री ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, वो लोगों को याद है। इसलिए अखिलेश जी, सनातनी होने का ढोंग मत करिए। आप पूरी तरह से बेनकाब हैं। सब जानते हैं कि आप टोपी पहनने वाले लोग हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी करने वाले लोग हैं, मजार घूम के माथा टेकने वाले लोग हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यशैली रही है पूरा यूपी जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद उनको अंतर पता नहीं है। कैमरा कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आशीष मिश्रा के गांव बनबीरपुर में एसआईटी की टीम पहुंची। अंकित दास के साथ एसआईटी घटनास्थल पर मौजूद रही। घटनास्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी करवाया गया। सभी आरोपियों के साथ एसआईटी मौके पर तफ्तीश कर रही है। आशीष मिश्रा के गांव बनबीरपुर गांव में एसआईटी की टीम है।
अंकित दास को भी घटनास्थल पर ले जाकर उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। सभी आरोपियों को एक साथ ले जाकर मौके पर तफ्तीश कर रही है एसआईटी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष मिश्रा के गांव बनबीरपुर में भी एसआईटी की टीम पहुंची है। वहीं बनबीरपुर गांव जाने से पहले लखीमपुर हिंसा की जांच में जुटी पुलिस आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। सच जानने के लिए पुलिस ने मौके पर सीन क्रिएट किया। पुतले बनाकर वायरल वीडियो की तरह सीन को एक बार फिर से दोहराया गया। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया था और बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ खड़े लोग पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे। सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने 3 पुतले बनाए। मौके पर ठीक उसी तरह पीछे से एक जीप भी लाई गई। लखीमपुर हिंसा के वायरल वीडियो में थार जीप किसानों को कुचलते हुए दिखी थी। सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने पुतलों के साथ कुछ लोगों को काले झंडों के साथ खड़ा भी किया। इससे पहले मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर आरोपियों से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश की कि घटना के वक्त सभी कब और कहां मौजूद थे और साथ ही उस दिन का पूरा घटनाक्रम क्या था। तो लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी की टीम ने तिकुनिया में मौका वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद काले उर्फ लतीफ, शेखर जांच टीम के साथ रहे। ये रिक्रिएशन से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हैं जिसमें कि जांच टीम आरोपियों को मौका वारदात पर लेकर पहुंचती है। फिर पुतले को गाड़ी से कुचलने से लेकर किसानों का काला झंडा लेकर विरोध करने तक के सीन को रिक्रिएट किया गया। तो मौका वारदात पर किस तरह ये रिक्रिएशन हुआ आप तस्वीरों में देखिए। लखीमपुर कांड का जो वीडियो वायरल हुआ था, कई वीडियो सामने आए थे, तो उसी स्थल पर उसी जगह पहुंचकर उसी सीन को दोहराया एसआईटी ने। और 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जब एसआईटी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और दूसरी तस्वीर उस जगह 3 अक्टूबर की जिसका वीडियो वायरल हुआ था। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आज तकरीबन उसी तरह की घटना को रिक्रिएट किया है एसआईटी ने और दूसरी तस्वीर वो वीडियो जो कि वायरल हुआ था जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी थी। हालांकि इसके बाद भी कई तरह के और वीडियो सामने आए। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठे, कई और फैक्ट्स दोनों ही पक्षों की तरफ से रखे गए। तो मामले की तह तक जाने के लिए, सच्चाई की हर एक परत को निकालने के लिए अब एसआईटी जुटी हुई है और उसी सिलसिले में उसने ये रिक्रिएशन किया। गोरखपुर मनीष गुप्ता संदिग्ध मौत मामले में मीनाक्षी गुप्ता ने एक बार फिर से केस गोरखपुर से ट्रांसफर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, लेकिन ये भी कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों पर उन्हें भरोसा नहीं है। आपने ये कहा है कि सबूतों से खिलवाड़ किया जा सकता है। एसआईटी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या एसआईटी की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? एसआईटी अपनी जांच कर रही है, ठीक है, बट सब कुछ तो अभी गोरखीपुर में है और वहाँ पे पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए पीएम रिपोर्ट आई है, मैंने आपको पिक भी शेयर करी है जिसको हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। तो एक चीज़ और नज़र आ गई कि उनके गले में एक वी मार्क है। वो वी मार्क का कहीं पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम में जिक्र होता है। अगर मुख्यमंत्री से आपने कई सारी मांगे रखी थी, केस ट्रांसफर की मांग थी, सीबीआई जांच की मांग थी, उस पर कुछ अपडेट आप लोगों को मिला कि क्या हो रहा है उस पर? सारे अपडेट में जैसे सीबीआई जांच का अपडेट है वो अभी नहीं मिला, 2 हफ्ते हो रहे हैं। सीबीआई कब टेक ओवर लेगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये गंभीर केस है, ऐसा नहीं है कि ये केस नॉर्मली है, क्योंकि इसमें जो हत्या करी है वो पुलिस वालों ने करी। तो सीबीआई को जल्द से जल्द ये केस ले लेना चाहिए था। वो जितना ही डिले करेगी उतना ही सबूतों के साथ खिलवाड़ होगा, उतना ही डिले होगा, मनीष को इंसाफ मिलने में टाइम लगेगा। और साथ में केस ट्रांसफ़र वाली बात थी। देखिए हम बहुत आम नागरिक हैं, हमारे लिए केस ट्रांसफ़र का मतलब होता है केस ट्रांसफ़र, मतलब हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें पता चला है कि वो जो जांचें हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं, बट अभी भी जो केस का ट्रायल है वो गोरखपुर में चल रहा है। आपको ट्रायल के लिए गोरखपुर जाना होगा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसा भी पता चला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो केस कानपुर में ही होना चाहिए। क्या लापरवाही हो रही है? आप कह रही हैं इंसाफ मिलने में खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आपको भरोसा दिलाया था, छोटी बहन की तरह से आपसे बातचीत करी थी, क्या लापरवाही बरती जा रही ज़्यादा?
देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था, मैंने जो बातें कही थी सही है। हर चीज़ में मुख्यमंत्री जी तो नहीं खड़े होते हैं ना, उनके नीचे के भी बहुत होते हैं। और मुझे हाँ गोरखपुर पुलिस में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहाँ का कोई भी गोरखपुर पुलिस वाला हो, मुझे नहीं भरोसा। तो वहाँ तो खिलवाड़ हो ही सकता है। मुख्यमंत्री जी थोड़े ना हर जगह खड़े होंगे, वो तो अपना एक ऑर्डर करते हैं, एक बात कहते हैं, उस बात को फॉलो करना हम लोग पर डिपेंड करता है। वो थोड़ी ना कहते किसी का खून करो, लेकिन गोरखपुर पुलिस ने किया ना, तो ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं है। उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारा समर्थन किया। देर हो रही है। मीनाक्षी गुप्ता कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर के जो आश्वासन मिले थे उनमें केस ट्रांसफर की बात कही गई थी और दूसरा सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन केस ट्रांसफर नहीं हुआ और सीबीआई जांच की भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और सीबीआई जब तक टेक ओवर नहीं करती केस को, तब तक किसी भी तरीके से इत्मीनान और भरोसा करने की हालत में मीनाक्षी गुप्ता और गुप्ता परिवार नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। शारदीय नवरात्र अब समापन की ओर है। आज नवमी है। भक्त 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना करते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं, कुछ लोग नवमी पूजन के बाद कन्या पूजन करते हैं। नवमी नवरात्र को लेकर यूपी उत्तराखंड समेत पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। मंदिर में भक्तों की कतारें हैं। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा उपासना कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, अयोध्या, गोंडा और मथुरा की ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इन 9 दिनों में किस तरह शक्ति आराधना का ये पर्व, 9 दुर्गा की आराधना भक्तों को मंदिरों तक खींच लाई। रामलीला का भव्य मंचन अयोध्या में चल रहा है, तो बाकी जगहों पर देवी भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में लगा हुआ है। उधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं के पैर धोकर उनको चुनरी उड़ाई। सीएम ने इस दौरान बच्चियों के माथे पर तिलक लगाया, साथ ही उन्हें भोजन भी कराया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह कन्या पूजन किया? हर बार नवरात्र पे वो कन्या पूजन करते हैं और इस तरह तस्वीरें हमें मिलती हैं। कन्याओं के पैर स्वयं उन्होंने धोए, मस्तक पर तिलक, बच्चियों को उपहार दिए, माता की चुनरी उन्हें भेंट की और प्रसाद अर्पण किया। अपने हाथों से मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं को खाना खिलाया। बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती हैं, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। तो सीएम योगी के साथ साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नवरात्र का त्योहार मनाया। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो किस तरह से कन्या पूजन अलग अलग जगहों पर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कन्या पूजन किया और अखिलेश यादव के घर पर भी किस तरह कन्या पूजन नवमी के मौके पर हुआ, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे विधि विधान से हवन, कन्या पूजन और नवमी को मनाया गया। उधर नवमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन किया। सीएम की कन्या पूजन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ सीएम धामी कन्या पूजन करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कन्याओं के पैर धुले। एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम कन्याओं को भोजन करवा रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय चरण का कार्य 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में राफ्टिंग का काम चल रहा है, जिसे रात में पूरा किया जाता है। इसके बाद मंदिर की 6 फीट ऊंचे फर्श का काम शुरू होगा। पहले मंदिरों के चारों तरफ ग्रेनाइट की 6 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जाएगी, जो बलुआ पत्थरों के मुकाबले अधिक मजबूत होती है। मूल मंदिर का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू होगा।
2023 में मंदिर के प्रथम तल का काम पूरा होगा और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। 2025 में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। फाउंडेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। दूसरे चरण में 17 रात्रि काम होना है, दिन में काम नहीं हो पाएगा। उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चाहिए और वो रात्रि को ही मिल पाएगा। उसमें भी अगर कमी होगी तो बर्फीला पानी डाला जाता है, इसलिए 17 रात काम करेंगे। 5 रात्रि काम हो चुका है। हमें लगता है मूल मंदिर का निर्माण कार्य हम अप्रैल से प्रारंभ कर देंगे। इसलिए मैं मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की गति, इन दोनों से सारे देश को संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसा है। ट्वीट करके विपक्ष के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा है और विपक्षी नेताओं में सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता, ये बात उन्होंने कही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। क्या ट्वीट किया वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा, विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ा हिंदू दिखने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ये तंज कसा है स्वतंत्र देव सिंह ने।